नमस्कार दोस्तों आज जिस कंपनी की मैं आपके सामने चर्चा करने वाला हूं वो क्वालिटी वाइज कितनी ज़्यादा आप कह सकते हैं इम्पोर्टेंट कह लीजिए या कितनी सिग्निफिकेंट है दोस्तों। इस बात का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि ये वो कंपनी है जिसने चंद्रयान 3 में पावर सिस्टम आप कह सकते हैं प्रोवाइड कराया था इसरो को। जी हाँ, मैं उस कंपनी की बात कर रहा हूँ। अगर आप बिलियनियर लिस्ट को अगर आप ट्रैक करते हैं तो 2-4 दिन पहले आप कह सकते हैं एक नाम रमेश कुनिकनन जी, माफ़ कीजिएगा अगर मैं नाम का प्रोनाउंसिएशन गलत कर रहा हूँ तो, बट हाँ रमेश कुनिकनन जी जो रिसेंटली एक बिलियनियर लिस्ट में फ्रेश एंट्री किए हैं, उनका नाम बहुत ज़्यादा चल रहा है। और इस कंपनी का नाम है दोस्तों केन्स टेक्नोलॉजी। और अब आप इसे कोइंसिडेंस कह सकते हैं या क्या कह सकते हैं, जैसे उनका नाम बिलियनियर लिस्ट में आया है स्टॉक ने एक भयंकर डिप दिया है। जी हाँ, स्टॉक लगातार गिर रहा है और जब मैं आपके सामने ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ स्टॉक 2500 के लेवल को बचाने की भरसक कोशिश कर रहा है दोस्तों। ठीक है, देखना ये होगा स्टॉक बचा पाएगा या नहीं। ठीक है, ये वीडियो आप मोस्ट प्रोबेबली ट्यूसडे को या वेंसडे को देखेंगे दोस्तों। तो मुझे ऐसा लगता है अगर जो आप कह सकते हैं गिरावट ज़्यादा होती है, 2500 स्टॉक नीचे चला जाता है, तो मुझे ये लगता है कि आपके सामने एक बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी है एसआईपी मोड में ना दोस्तों। लमसम केन्स टेक्नोलॉजी को मैं अभी भी नहीं कहूँगा, क्योंकि देखिए अगर आप देखें तो इस स्टॉक के ऊपर पिछले काफ़ी समय में अगर आप देखेंगे 2-3 महीने में हर कोई सिर्फ बुलिश नहीं था, अल्ट्रा बुलिश था। ठीक है, बट मैं आपको बता दूं 2-3 आप कह सकते हैं वेबसाइट्स कह लीजिए, 2-3 ऐसे लोग हैं जिन्हें मैं बहुत ज़्यादा ट्रैक करता हूं, जिनके आप कह सकते हैं आर्टिकल्स मैं बहुत ज़्यादा पढ़ता हूं। वहाँ पर जो कंसर्न रेज किए गए मुझे भी वो सेम कंसर्न स्टॉक को लेकर के था, और वो था इस कंपनी की वैल्यूएशन। आप ये कह सकते हैं स्टॉक नो डाउट अच्छा है, पिछले 1 साल में शानदार रिटर्न दिया है। जिस प्रकार की कंपनी की अब थोड़ी देर पहले तो मैंने इस कंपनी की क्या कैपेबिलिटी है वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लेकिन क्या ये जो परफॉर्मेंस है ये आगे भी जारी रहेगी, प्लस मार्जिन को लेकर के जो बातें चल रही हैं। और एक चीज़ जो केन्स टेक्नोलॉजी के पास सबसे मजबूती से है वो है इसकी आप कह सकते हैं ऑर्डर बुक। कंपनी आने वाले समय में 2 ऐसी चीज़ों के ऊपर फोकस कर रही है जो बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव भी है, प्लस जो आप कह सकते हैं टाइम टेकिंग भी है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको वो काम करने ही पड़ेंगे। आप कह सकते हैं स्पेशली जब आप उस पूरे सेक्टर में एक काफ़ी अच्छा नाम हो दोस्तों। मैं किस 2 सेक्टर की बात कर रहा हूँ, प्लस मार्जिन को लेकर के क्या बातें चल रही हैं, फ्यूचर को लेकर कंपनी क्या कह रही है, और भी बहुत कुछ आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा। वीडियो में ये नहीं कहूँगा कोई बहुत ज़्यादा आप कह सकते हैं इंटरेक्टिव होगा। हाँ, इन्फॉर्मेटिव बहुत होने वाला है दोस्तों। थोड़ा शायद आप बोर हो सकते हैं, वीडियो को 2x कर लें दोस्तों, बट बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। मुझे ऐसा लगता है इस वीडियो के अंत तक आप उस डिसीजन को लेने में बहुत ज़्यादा आपके हेल्पफुल रहेगा कि क्या ये स्टॉक आपके रिस्क प्रोफाइल में सही बैठती है या नहीं बैठती है। नो डाउट कंपनी बहुत अच्छी है दोस्तों, लेकिन हर कोई जब यूफोरिया बनाने लग जाए कंपनी के ऊपर, वही समय होता है वीडियो बना करके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को आप कह सकते हैं पॉइंट आउट करने का। मैं डिस्क्लोजर रूप में बता दूं, इस स्टॉक में मैं या मेरी फैमिली मेम्बर आप कह सकते हैं फर्स्ट चंक ऑफ इन्वेस्टमेंट जिसे कहना चाहिए वो ऑलरेडी कर चुके हैं दोस्तों। ठीक है, यहाँ से कोई भी अगर बड़ी गिरावट होती है तो एक सेकेंड चेक ऑफ इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। हाँ, ये कभी भी आपको डर्ट चीप वैल्यूएशन में नहीं मिलने वाली। जिस प्रकार की कंपनी है, जिस प्रकार के बिजनेस पेइंग कंपनी है, जिस प्रकार का ट्रैक रिकॉर्ड है, ये हमेशा आपको थोड़े से प्रीमियम में कंपनी मिलेगी ही मिलेगी दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो कोई इन्फॉर्मेशन आपसे छूट जाए तो आप कई बार चीज़ों को मिस इंटरप्रेट कर देते हैं। तो अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो को सेकेंड पार्ट की तरफ दोस्तों। तो दोस्तों चलते हैं सबसे पहले दोस्तों हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ। देखिए, सबसे पहला और आप कह सकते हैं केन्स टेक्नोलॉजी का सबसे आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट और सबसे मजबूत पॉइंट है, उसका पहला है रेवेन्यू ग्रोथ और ऑर्डर बुक। आप केन्स टेक्नोलॉजी के किसी भी आर्टिकल में चले जाएं, केन्स टेक्नोलॉजी में किसी भी आप कह सकते हैं, चाहे वो एनालिस्ट की बातें हो गई या आप कह सकते हैं जब भी न्यूज़ चैनल में देखें, एक चीज़ हर कोई कहता है
केन्स टेक्नोलॉजी के पास जो ऑर्डर बुक है आने वाले समय के लिए वो बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ठीक है, आप देखें यहाँ पे हम एक बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट एनालिसिस करते हैं इनके नंबर्स के ऊपर। तो आप देखें केन्स ने एक बहुत स्ट्रांग रेवेन्यू ग्रोथ जनरेट किया था ईयर ऑन ईयर थर्ड क्वार्टर में ऑफ 76%। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग ट्रैक्शन देखने को मिला था इंडस्ट्रीज में, खास करके ईवी में दोस्तों। ठीक है, 3.1x यानी 3 गुना से भी ज्यादा ईयर ऑन ईयर जंप था। रेलवेज में 58% की ईयर ऑन ईयर जंप थी और ऑटोमेटिव में 35%। यानी आप देखें कंपनी के जो 4 वर्टिकल हैं उसमें तमाम जगहों में एक काफी अच्छा जंप आपको यहाँ पे देखने को मिला। ठीक है, आप यहाँ पे देखें तो मार्जिन थोड़े बहुत आप कह सकते हैं यहाँ पे एडवर्सली इंपैक्ट किए थे। कैसे? आप देखें जो मार्जिन है वो एडवर्सली इंपैक्टेड ड्यूरिंग द क्वार्टर, क्योंकि जो एबिटा मार्जिन आया था वो 50 बेसिस पॉइंट की डाउन थी ईयर ऑन ईयर। ठीक है, और दिस वाज एट्रीब्यूटेड टू एग्जीक्यूटिंग इनिशियल ऑर्डर्स रिजल्टिंग इन हायर इनिशियल कॉस्ट। क्या हुआ दोस्तों, कुछ आप कह सकते हैं इनिशियल ऑर्डर को बुक कैसे कंप्लीट करना पड़ा, जिसके कारण जो इनिशियल कॉस्ट है बहुत ज़्यादा हाई हुए, जिस कारण ओवरऑल मार्जिन में आपको कमी देखने को मिल रही। लेकिन कहा यह जा रहा है कि वैसे मार्जिन जो है ना फोर्थ क्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल 24 में रिकवर होते दिखाई देंगे ड्यू टू फेवरेबल ऑपरेटिंग लेवरेज। लेकिन देखिए ये चीज़ जब ये रिपोर्ट आई थी दोस्तों, तब जो अभी आपके साथ क्वार्टर 4 के नंबर किस प्रकार रहेंगे उसकी कोई बहुत ज़्यादा तस्वीर क्लियर नहीं हुई थी। ठीक है, ये एग्जैक्टली क्वार्टर 3 के बाद की ये आप कह सकते हैं जो नंबर्स निकल के आए थे ये उसकी चर्चा हो रही है। बट क्वार्टर 4 के पहले केन्स टेक्नोलॉजी में जो ये वीकनेस देखने को मिल रही है, ये क्या कुछ आप कह सकते हैं कि हिडन स्टोरी है। ठीक है, ये हमको देखना पड़ेगा जब क्वार्टर 4 के नंबर्स आते हैं या कंपनी कोई क्वार्टर 4 के अपडेट्स हमको देती है। ठीक है, अगर हम आगे चलें दोस्तों थोड़ा, आप यहां देखें कि मार्जिन्स इंपैक्टेड बाय एलिवेटेड कॉस्ट एग्जीक्यूटिंग इनिशियल ऑर्डर्स। अब इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, क्योंकि देखिए केन्स टेक्नोलॉजीज की अगर मार्जिन इंप्रूव हो जाती है ना तो ये एक बहुत ज़्यादा एक आप कह सकते हैं बड़ा गेम चेंजर साबित होगा कंपनी के लिए, और फिर शेयर प्राइस में आपको काफ़ी अच्छी जंप देखने को मिलेगी। ठीक है, अब आप देखें यहाँ पे जैसे आपको पता है, जैसे मैंने ऊपर ही बात कही थी 76% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ था, 5.1 बिलियन रुपीस की आप कह सकते हैं थी। जो एबिटा है उसमें 70% जंप था ईयर ऑन ईयर टू 699 मिलियन रुपीज़ यानी 69.9 करोड़ रुपीज़। एबिटा मार्जिन में आपको कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला था 50 बेस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर टू 13.7%। ठीक है, जबकि जो ग्रॉस मार्जिन है उसमें 550 बेसिस पॉइंट की आपको गिरावट देखने को मिली थी ईयर ऑन ईयर दोस्तों। ठीक है, आप देखें अदर एक्सपेंसेस एज अ परसेंटेज ऑफ सेल डिक्लाइन। ठीक है, अच्छी चीज ये थी कि जो अदर एक्सपेंसेस हैं उसमें ओवरऑल जो सेल्स परसेंटेज है उसमें गिरावट देखने को मिली थी 30 बेसिस पॉइंट की। ठीक है, ऑफ विच 150 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट देखने को मिला था रिक्लासिफिकेशन ऑफ कंज्यूमर फ्रॉम अदर एक्सपेंसेस टू रॉ मटेरियल। आप देखें जो एडजस्टेड पैट यानी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था 98% जम था ईयर ऑन ईयर टू 452 मिलियन रुपीज यानी 45 करोड़ रुपए। ठीक है, तो ये ओवरऑल केन्स टेक्नोलॉजी की मार्जिन को लेकर के जो इश्यूज थी यहां पर वो बात कही जा रही है। हम आगे बढ़ेंगे, अब बात कर लेते हैं ऑर्डर बुक की। क्यों ऑर्डर बुक को इतना ज्यादा पॉजिटिव लिया जा रहा है? जो ऑर्डर बुक थी दोस्तों उसमें इंक्रीज हुआ था वो 37.9 बिलियन रुपीस का, दिसंबर की बात हो रही है। जो अगर आप सितंबर को देखेंगे ना और जून में देखेंगे तो ये लगभग सितंबर में 34.6 थी। ठीक है, और जून में मात्र आप कह सकते हैं 30 बिलियन रुपीस थी। ठीक है, एडेड बाय स्ट्रॉन्ग क्लाइंट एडिशन एंड ऑर्डर इन्फ्लुएंस इन आईटी सर्वर्स, ईवीज, मेडिकल डिवाइसेस और रेलवे वर्टिकल में। ठीक है, और मैं इसीलिए केन्स टेक्नोलॉजी मुझे इसलिए पसंद आती दोस्तों, आप इनके वर्टिकल देखें। देखिए मैंने पहले ही बताया है केन्स टेक्नोलॉजी में मैंने इससे पहले ऑलरेडी एक कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बना चुका हूं, तो उसमें जो जो वर्टिकल्स होते हैं, तमाम जो चीज़ें होती हैं हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। क्वार्टर 4 के बाद मैं वापस से एक बार कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो केन्स टेक्नोलॉजी में लेकर के आऊँगा दोस्तों। बट लेकिन अब मुझे लगा कि वापस से शुरुआत से शुरू करना सही नहीं रहेगा, और अब क्वार्टर 4 के नंबर्स आने ही वाले हैं। बट ये जो गिरावट हुई उसके बाद एक छोटा सा आप जैसे वीडियो बनाना ज़रूरी था, और वो भी मेन इश्यूज़ के लिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आप भाई देखिए अगर आप बात करते हैं 9 मंथ की, हम बात कर चुके हैं। एक और चीज़ देखिए दोस्तों जिसकी चर्चा बहुत कम लोग कर रहे हैं, वो क्या है? नेट वर्किंग कैपिटल डेज डिक्लाइन टू 117 डेज एज ऑफ December 23 वर्सेस 135 एज ऑफ December 22।
नेट वर्किंग कैपिटल में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। क्यों? मेनली लेड बाय अ डिक्रीज इन रिसीवेबल डेज। एक अच्छी चीज़ हुई है कि भाई जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है वहाँ पर कमी आई है, क्योंकि जो रिसीवेबल डेज है उसमें भी गिरावट है, यानी पैसे आ रहे हैं दोस्तों, ठीक है। और ये 65 डेज हो गए जो पहले 91 थे दिसंबर 2022 में दोस्तों, ठीक है। और पार्शियली ऑफसेट बाय हाई इन्वेंट्री डेज एट 120, जो पहले 125 डेज थे। इन्वेंट्री डेज थोड़े से ही ऊपर आए हैं दोस्तों 120 दिन में, जो पहले 115 दिन थे, ठीक है। तो ये जो नेट वर्किंग कैपिटल डेज है, अगर ये बढ़ते आने वाले समय में, क्वार्टर 4 में कंपनी क्या कहती है इसके बारे में, ये भी हमको देखना रहेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब एक बड़ा यक्ष प्रश्न है जिसको कहते हैं हिंदी में न्यू ऑर्डर इंप्रूव मार्जिन। क्या जो नए ऑर्डर आ रहे हैं ये मार्जिन को इंप्रूव करेंगे? और यकीन मानिए ये मार्जिन में बार बार एम्फेसाइज इसीलिए कर रहा हूं, अगर इस कंपनी के अगर मार्जिन बढ़ जाते हैं ये बहुत बड़ा गेम चेंजर साबित होगा एज ए इन्वेस्टर। तो देखिए इसमें अगर हम आगे चर्चा करें तो आप यहां पाएंगे केन्स की जो ऑर्डर बुक है उसमें ऑलमोस्ट 10 गुना बढ़ोतरी है, 10 फोल्ड, ठीक है, पिछले 3 सालों में, रीचिंग 34 बिलियन रुपीज इन फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 23, ठीक है। एंड डोमेस्टिक ऑर्डर अकाउंट्स फॉर 80 to 85% ऑफ द टोटल। और जो डोमेस्टिक ऑर्डर है वो 80 to 85% है। तो आप देखिए अभी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर है वो उतना ज़्यादा नहीं है, डोमेस्टिक से कंपनी इतना अच्छा बिजनेस कमा रही है ऑफ द टोटल, विद द रिमाइंडर गोइंग टू इंटरनेशनल कस्टमर्स, रिमाइंडर है, ठीक है। और आप देखें ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल और रेलवे आप देखेंगे तो ऑटोमोटिव 35%, इंडस्ट्रियल 30 से 35% और रेलवे 15% इनके टोटल ऑर्डर बुक का है। एंड द ऑर्डर बुक इज अ लीडिंग साइन ऑफ हाई डिमांड फ्रॉम क्लाइंट्स। एट द एंड ऑफ द December 23 द कंपनीज ऑर्डर बुक वॉज एट 38 बिलियन रुपीज, ठीक है। तो आने वाले समय में जो ये आप ऑर्डर बुक में जंप देख रहे हैं ये दिखा रहा है कि भाई साहब क्लाइंट डिमांड कर रहा है, डिमांड में कमी कहीं नहीं है, ठीक है। और मैंने आपको फ्रैक्शन बता दिया। अब आप देखें जो ऑटोमोबाइल ऑर्डर है वो टिपिकली 6 से 9 महीना लेता है, ठीक है। लेकिन जो एरोस्पेस और जो रेलवे ऑर्डर है ये अप्रॉक्सीमेटली 2 साल लेते हैं। आप समझिए इस चीज को, ऑटोमोबाइल का जो ऑर्डर होता है वो मात्र 6 से 9 महीने रहता है, एरोस्पेस और रेलवेज का ऑर्डर आप कह सकते हैं 2 साल चलता है। एंड द वेटेड एवरेज एग्जीक्यूशन विद स्टैंडर्ड 1.5 ईयर्स, ठीक है, 1.5 साल लगते हैं ऑर्डर को पूरा होने में। तो ये लॉन्ग टर्म के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें होती हैं। और इसके साथ ही साथ आपको मैं बता दूं दैट केन्स की जो ऑर्डर विन है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा रोबस्ट मजबूत है इन द क्वार्टर, जब विद द ऑर्डर बुक इन दिसंबर चेक 3,789 करोड़, 3,789 करोड़ की ऑर्डर बुक है। 9.5% का वापस से जमता क्वार्टर ऑन क्वार्टर, 43.1% था जमता ईयर ऑन ईयर। और जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसमें 26% का जंप आया है फाइनेंशियल 23 से। तो आप समझिए आपकी जो एवरेज ऑर्डर वैल्यू है उसमें भी इंप्रूवमेंट आई है। और मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रही है सिग्निफिकेंट एडिशन नेक्स्ट ईयर फ्रॉम रेलवेज और एरोस्पेस। अब आप मुझे बताएं रेलवे और एरोस्पेस से नेक्स्ट क्वार्टर में कंपनी भी कह रही भैया कि बड़ी अच्छा ऑर्डर बुक आएगा। तो क्वार्टर 4 से अगर ऐसा होता है और रेलवे एरोस्पेस का जैसे मैंने पहले बताया 1.5 से 2 साल आपका एग्जीक्यूशन पीरियड है, तो आप समझ जाइए कितना आप कह सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए केन्स टेक्नोलॉजी एक अच्छा स्टॉक हो सकता है। द एनसुइंग इकोनॉमीज ऑफ स्केल वुड इंप्रूव मार्जिन, ठीक है। और जिस तरह से इकोनॉमी में इस सेक्टर में बढ़ोतरी हो रही है मार्जिन में इंप्रूवमेंट होगी दोस्तों, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, कहां चलते हैं। अब आप देखिए यहां पे व्हाट अबाउट द फ्यूचर आउटलुक, भैया फ्यूचर में अब क्या करना है। तो देखिए जो मैनेजमेंट के गाइडेंस है दोस्तों क्वार्टर 4 में वो एक्सट्रीमली बुलिश है, ठीक है। और विद सीजनल फैक्टर्स एट प्ले, क्यों सीजनल फैक्टर्स बहुत ज्यादा हैं जो उसमें प्ले करते हैं। कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि फाइनेंशियल ईयर 24 के अंत तक जो रेवेन्यू लगभग 1800 करोड़ रुपए का रहने वाला है, यानी कि 70% जंप ईयर ऑन ईयर ऑन इट्स रेवेन्यू ग्रोथ। और देखिए जब आप इतना हाई टारगेट करते हो ना, और अगर क्वार्टर 4 में कहीं से भी अगर थोड़ी बहुत आप कह सकते हैं वो जो टारगेट को आप कह सकते हैं टच नहीं कर पाता है,
ठीक है, किसी कारणवश आप ये जो इतना बड़ा टारगेट है इस टारगेट को मिस कर जाते हैं और प्लस आपका स्टॉक बहुत ऊपर रहता है, तो फिर गिरावट के चांसेस उतने ही ज़्यादा रहते हैं क्योंकि आप एक प्रीमियम वैल्यूएशन में ट्रेड कर रहे रहते हैं। ये चीज़ को अपने दिमाग में ज़रूर रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और जो Q4 है दोस्तों, जो ग्रोथ है दोस्तों, वो आपके साथ एक बड़ी किसके कारण बढ़ेगी, रेलवेज और एरोस्पेस वर्टिकल से। जो मार्जिन गाइडेंस है फाइनेंशियल 24 की, ये इनलाइन रही दोस्तों 2023 से। और अगर 9 मंथ ऑफ फाइनेंशियल 24 देखोगे तो जो एबिटा मार्जिन है दोस्तों वो लगभग 13.6% में खड़ा हुआ है, ठीक है। और अगर हम देखें दोस्तों, एक 3.5% का आप कह सकते हैं पॉइंट का एडिशन हुआ है दोस्तों Q4 में, इज रिक्वायर्ड टू मीट द गाइडेंस, यानी 3.5% का आपको जंप चाहिए, एडिशन चाहिए अगर आप फाइनेंशियल ईयर आप कह सकते हैं ओवरऑल साल में जो आपकी गाइडेंस है उसे फुलफिल करना चाहते हैं, तो Q4 में आपको 3.5% जंप चाहिए टू मीट द गाइडलाइन। एंड एज्यूमिंग नो मेजर इन्फ्लेशन इन ऑपरेटिंग कॉस्ट दिस अपीयर्स अचीवेबल। अगर इन्फ्लेशन कॉस्ट में कहीं बहुत ज़्यादा कोई आप कह सकते हैं झटका नहीं लगता, तो ये जो चीज़ है, ये जो आप कह सकते हैं गाइडेंस है, कोई बहुत ज़्यादा सुपरफिशियल नहीं है, आप इसे आराम से अचीव कर जाएंगे। इतना ही नहीं, आप यहाँ पाएंगे दैट जो फाइनेंशियल 25 के मार्जिन एक्सपेंशन है वो भी बहुत ज़्यादा ड्रिवन करेगा मिक्स ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज और हायर शेयर ऑफ एक्सपोर्ट्स और प्रोडक्ट मिक्स। और देखिए फाइनेंशियल 25 जो आने वाला समय है, यहाँ से अगर एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हो गई तो मार्जिन में काफ़ी अच्छा इंप्रूव आपको और ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप देखें जो कंपनी की मैनेजमेंट है ना, वो बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट है दोस्तों 45% रेवेन्यू ग्रोथ दिखाने में फॉर सेवरल विद द हेल्प ऑफ IPO प्रोसेस और इंटरनल एक्विवल। और जो नया इनिशिएटिव लिया गया है दोस्तों सच एज द OSAT एक्सपैंड। अब देखिए ये जो चीज़ है ना, जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी मुझे लगता है केन्स टेक्नोलॉजी के लिए ट्रिकी आपको होती दिखाई देंगी। क्या आप देखें OSAT, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्टिंग, ठीक है। ये जो एक चीज़ है ना, ये एक्सपैंड किया जाएगा इसमें। और जो PC प्लांट है दोस्तों, इन दोनों ही चीज़ों में ना टाइम लगता है और बहुत ज़्यादा कैपिटल इंटेंसिव चीज़ है, और तेरी प्रोग्रेशन जो है दोस्तों एंड कॉन्ट्रीब्यूशन टॉप लाइन आर डिपेंडेंट ऑन मल्टीपल फैक्टर इंक्लूडिंग गवर्नमेंट अप्रूवल। देखिए ये या तो बहुत ही ज़्यादा गेम चेंजर साबित होगा केन्स टेक्नोलॉजी के लिए, या शॉर्ट टर्म के लिए आपको बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। बल्कि मेरा वर्ड तो रहेगा शॉर्ट टू मीडियम टर्म बहुत ज़्यादा परेशान करने वाला है। लेकिन अगर आपको ग्रोथ मेंटेन करनी है, अगर आपको आने वाले समय में चीज़ों के साथ बनना है, तो आपको OSAT जैसी चीज़ों में और PC प्लांट में आपको कह सकते हैं फोकस करना ही पड़ेगा, ठीक है। अब आप देखें जो नियर टर्म चैलेंज एक्चुअली में है दोस्तों, वो है स्ट्रेच्ड वर्किंग कैपिटल साइकिल, और ये लगातार प्रेशर बना रहा है दोस्तों फाइनेंशियल्स में अक्रॉस सेक्टर। हाउएवर मैनेजमेंट का ये कहना है कि आने वाले समय में गोइंग फॉरवर्ड चीज़ें थोड़ी ईज होंगी, और ओवरऑल जो ये फाइनेंशियल ईयर है कैन्स हैज़ बीन अहेड ऑफ इट्स पीयर ऑन रेवेन्यू ग्रोथ। और मार्जिन फ्रंट में आप देखेंगे तो इट्स लाइकली टू सस्टेन दिस मोमेंटम इन नेक्स्ट ईयर एज वेल। इस साल के साथ साथ अगले साल में भी जो रेवेन्यू ग्रोथ और मार्जिन है, कंपनी श्योर आप कॉन्फिडेंट है कि इसे पूरा कर जाएगी। अब बात कर लेते हैं लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्या वैल्यूएशन वाकई में एक बहुत बड़ा थ्रेट है। तो देखिए आप यहां पाएंगे केन्स ने लगभग 241.7% का स्टॉक प्राइस दोस्तों रिटर्न दिया है एक साल में, और इट एंड कंटिन्यूज टू रील इट्स पीयर ऑन ऑल पैरामीटर्स, ठीक है। हर एक पैरामीटर में अपने जो पीयर्स है उसको केन्स टेक्नोलॉजी ने बीट किया है दोस्तों। और करंट मार्केट प्राइस में 2856 की यहाँ बात चली, जब ये आर्टिकल लिखा गया था। अभी स्टॉक जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 2500 के आसपास ट्रेड कर रहा है, यानी यहाँ से अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15% बीच का गिरावट हो चुकी है, ठीक है। स्टॉक ट्रेडेड फाइनेंशियल ईयर 25 और 26 के आप कह सकते हैं 67 टाइम्स में और 46.5 टाइम में, विच ट्रांसपेरेंट टू पेग रेशियो ऑफ 1, एंड आर्ग्यूबली there could be some more upside from here, especially with near-term triggers such as approve or OSAT before the election model code of conduct। और ये तो हुआ नहीं दोस्तों, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो थोड़ा सा इफेक्ट कर सकता है। therefore an investor with high risk appetite may find it anti-exciting। देखिए एक चीज़ ये है कि अगर कंपनी आने वाले समय कभी भी अगर OSAT का अप्रूवल बहुत अच्छा मिलता है दोस्तों, तो ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और साथ ही साथ आप देखेंगे जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट है करंट लेवल में, ये हाई रिस्क के लिए होगा देन रिवॉर्ड। तो माफ कीजिएगा, तो
इक्वल वेट की रेटिंग दी जा रही है दोस्तों, और रेकमेंड किया जा रहा है ग्रेजुअली करेक्शन में स्टॉक को ऐड करना है, और मैंने भी ये बात आपको पहले कही हुई है, ठीक है। सो कैंस टेक्नोलॉजी एक बुरा स्टॉक नहीं है, बस जिस लेवल में ट्रेड कर रहा था दोस्तों 2800 3000 के आसपास, वहाँ पे कोई फ्रेश बड़ा इन्वेस्टमेंट की बजाय जो बीच बीच करेक्शन आएंगे उसमें आपको एक्यूमुलेट करना है, ताकि आप लॉन्ग टर्म में एक काफ़ी अच्छा आप कह सकते हैं ट्रेड कह लीजिए, ट्रेड इट्स नॉट माई कप ऑफ टी, आप इसे इन्वेस्ट कर लीजिए या एसआईपी मोड में खरीदारी करने को कह लीजिए दोस्तों, ठीक है। तो एक मुझे लगता है बहुत ही तमाम जानकारी, तमाम जो इश्यूज़ हैं आपको इस आर्टिकल में मिल चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, आपकी कोई और क्वेरी हो, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। यहाँ तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल में पहली बार आए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप ऐसा करते हैं चैनल की ग्रोथ होती है, बहुत मोटिवेशन मिलता है। ये वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।